साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम स्टडियम केमिस्ट्री पर जो भी छात्र छात्रा ये वीडियो सर्च किए हैं 12th के बाद क्या करें ये देखना चाहते हैं, उसके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है पीसीबी स्टूडेंट के लिए और पीसीएम स्टूडेंट के लिए। इसमें हम बताएंगे कि आप 12th के बाद कौन सा करियर बना सकते हैं। साथ में बताएंगे कि इसमें क्या करना होता है, कोर्स का समय कितना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने देना होता है, कोर्स के बाद क्या बन सकते हैं, कहाँ जॉब मिलेगी और सैलरी कितनी हो सकती है, इस सभी इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाले हैं। बता दूं कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले के लिए भी है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले के लिए भी है। साइंस स्ट्रीम के लिए केवल ये वीडियो है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले पीसीबी स्टूडेंट के लिए मैं चर्चा करने वाली हूँ। पीसीबी स्टूडेंट के लिए पूरी करियर गाइडलाइंस में बताने वाला हूँ। ठीक, आखिरकार 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं। ठीक, पीसीबी के बाद मुख्य क्षेत्र आता है, यानी 12th आप कर लेते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किए होंगे 12th, तो इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं आगे की पढ़ाई, ताकि आपका करियर बन सके। इसके लिए मैं 10 10 को 10 को फील्ड लेकर आया हूँ। 10 को फील्ड: मेडिकल फील्ड, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, रिसर्च, टीचिंग, डिफेंस, गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक, ये 10 फील्ड को मैं बताने वाला हूँ। इस 10 फील्ड को देख लेते हैं। अब यदि आप कोई भी चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है, इस 10 फील्ड में से कौन सा जब आप लोगों को अच्छा लगता है उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिटेल में चर्चा कर दूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फील्ड चर्चा करते हैं कि फर्स्ट फील्ड में क्या होता है। मेडिकल, यानी पीसीबी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा फील्ड होता है मेडिकल के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। पीसीबी के लिए सबसे अच्छा फील्ड होता है मेडिकल, यानी डॉक्टर बनने का रास्ता। ठीक, या पीसीबी से आप यदि किए हैं 12 तो आप लोगों का सबसे अच्छा फील्ड होता है मेडिकल फील्ड। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक, इसमें नीट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक, यदि आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, यदि नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन होगा कॉलेज में। कैसा आप वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद आप लोग एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक, कॉलेज में एडमिशन होगा तो वहाँ पे कॉलेज में एमबीबीएस कर सकते हैं। फिर एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस में क्या होता है, एमबीबीएस में हम बता दूँ, एमबीबीएस होता है इसका समय होता है 5.5 साल तक होता है। ठीक, इसकी पढ़ाई 5.5 साल तक होता है। ठीक, 4.5 साल पढ़ाई होता है और 1 साल इंटर्नशिप होता है, यानी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होता है। एमबीबीएस जब आपका नीट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप लोगों को 5.5 साल पढ़ाई हो 5.5 साल का समय होता है, जिसमें 4.5 साल पढ़ाई होगा और 1 साल इंटर्नशिप होगा, यानी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाता है तो आप बनेंगे जनरल डॉक्टर, सर्जन बनेंगे, हॉस्पिटल फिजिशियन बनेंगे, मेडिकल ऑफिसर बनेंगे। ठीक, जॉब कहाँ मिलेगा, जॉब आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा, क्लिनिक में मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। ठीक, सैलरी हो जाएगी 50,000 से 2 लाख तक पर मंथ। ठीक, 50,000 से 2 लाख पर मंथ होता है। आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। ठीक, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही ज़्यादा सैलरी रहेगी। ठीक, जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो कोर्स आता है, 2 कोर्स होता है। ठीक, एक होता है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक होता है स्पेशलिस्ट सर्जन होता है। ठीक, स्पेशलिस्ट डॉक्टर में क्या होता है, एमडी कहते हैं। ठीक, इसका कोर्स होता है 3 ईयर के लिए होता है। ठीक, इसका कोर्स होता है 3 ईयर के लिए होता है, 3 ईयर के लिए होता है। ठीक, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे, ये आप इसका कोर्स कर लेते हैं तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर में आप बन सकते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक, ये एमबीबीएस के बाद होता है। जब आप नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा, नीट क्वालिफाई होगा तो आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे। ठीक, यदि आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो आप क्या करेंगे, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद आपको 5.5 साल तक कोर्स करना पड़ेगा। ठीक, जिसमें 4 साल तक पढ़ाई होती है और 1 साल तक इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में
क्या होता है, इंटर्नशिप में ये होता है कि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होता है, ठीक। ये समझ के इसकी सैलरी हो जाएगी 1 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, जब जब आपका MBBS क्लियर हो जाएगा तो आप आप 2 कोर्स कर सकते हैं। MD होता है, एक में होता है डॉक्टर का, स्पेशली डॉक्टर का, ठीक। दूसरा में होता है स्पेशलिस्ट सर्जन का, ठीक। आप बताएं स्पेशलिस्ट डॉक्टर में क्या होता है। MD करेंगे 3 इयर्स के लिए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे, हार्ट के, ब्रेन के, स्किन के, चाइल्ड के और इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, ठीक। और और ये कर लेंगे आप लोग तो इसकी सैलरी मिलेगी आप लोगों को 1 लाख से 3 लाख पर मंथ, ठीक। 1 लाख से 3 लाख पर मंथ में, ठीक। अब इसके बाद जब MS करते हैं यानी मेडिकल सर्जन बनते हैं, आप मेडिकल सर्जन बनते हैं तो स्पेशलिस्ट सिर्फ सर्जन ही बनिएगा, ठीक। सर्जरी स्पेशलिस्ट बनिएगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनिएगा, जेने जनरल सर्जरी डॉक्टर बनिएगा, ठीक। इसमें होता है ये सब, ठीक। इसकी सैलरी कितनी होती है, इसकी सैलरी होती है 1.5 लाख पर मंथ, 1.5 लाख से ज़्यादा भी होता है पर मंथ, ठीक। सर्जन का सैलरी होता है, ठीक। ये पता चल गया। अब जब आप करते हैं नीट क्वालिफाई करते हैं तो BDS बनते हैं, यानी डेंटल डॉक्टर बनते हैं। इसका कोर्स होता है 5 ईयर के लिए। आप MBBS नहीं करना चाहते हैं तो आप BDS कर सकते हैं, आप डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक। इस नीट क्वालिफाई करने के बाद इसके 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद कोर्स करने के बाद आप लोग डेंटल क्लिनिक में जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, डेंटल सर्जन बन सकती है। इसकी सैलरी होती है 30,000 से 1 लाख पर मंथ होता है, ठीक। सबसे कम होता है इसका, ठीक। आयुष मेडिकल नीट के बाद मिलता है, आयुष मेडिकल कॉलेज मिलता है, ठीक। आप कोर्स कर सकते हैं, BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, BHMS कोर्स कर सकते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, BUMS कोर्स करके यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक। इसका टाइम लगभग होता है 5.5 साल तक होता है, ठीक। इसका टाइम 5.5 साल तक होता है। इसकी जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलता है इसका, ठीक। गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ठीक। इसका गवर्नमेंट जॉब होता है और गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में होता है, ठीक। इसकी सैलरी कितनी होती है, सैलरी होता है 25,000 से 1.5 लाख पर मंथ होता है, ठीक। 25,000 से 1.5 लाख होता है पर मंथ। आपके एक्सपीरियंस के आधार पर होता है, बढ़ भी सकता है, ठीक। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, पता चल गया आप लोगों का नीट फर्स्ट फील्ड पता चल गया। नीट अब सेकेंड फील्ड में बता दूँ, सेकेंड फील्ड में क्या होता है। सेकेंड फील्ड आप सेकेंड फील्ड आप लोग कर सकते हैं, नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं, नर्सिंग फील्डिंग में जा सकता है, ठीक। नर्सिंग फील्ड में इस पर कोर्स कर सकते हैं, इससे BSc कोर्सिंग कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक। यदि आप PCB वाले हैं तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक। इसका कोर्स होता है 4 इयर्स के लिए होता है इसका कोर्स, ठीक। 4 इयर्स के लिए इसका कोर्स होता है, ठीक। इसके बाद नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कुछ जगह पर नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, कुछ स्टेट में ठीक, बहुत कम ही स्टेट होता है। ऐसे में जब आप लोग में से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग का हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ICU नर्स बन सकते हैं, ठीक। सब ऑपरेशन थिएटर नर्स बन सकते हैं, आर्मी नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं, ठीक। ये सब जब आप नर्सिंग फील्डिंग में काम करते हैं, 4 इयर्स के लिए नर्सिंग कर लेते हैं तब। बात करो इसकी सैलरी की, इसकी सैलरी कितनी होती है। जो नर्सिंग किया हुआ रहता है BSc नर्सिंग, इसकी सैलरी आमतौर पर शुरू होती है 25,000 से 80,000 पर मंथ, ठीक। 25,000 से 80,000 पर मंथ होता है, ठीक। अब आप थर्ड स्टेप जानते हैं। तीसरा फील्डिंग में, फार्मेसी फील्डिंग में, यानी फार्मेसी फील्डिंग में, यदि आप दवा में काम करना चाहते हैं, यदि दवा में इंटरेस्ट है आप लोगों को तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं इसमें, ठीक। आप लोग दवा में इंटरेस्ट है तो आप क्या कौन सा कोर्स कर, B फार्मा कर सकते हैं, B फार्मा कोर्स कर सकते हैं। लगभग 4 इयर्स का होता है, लगभग 4 इयर्स का कोर्स होता है। जॉब इसमें हो सकता है फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉब हो सकता है इसमें आप लोगों को, ठीक। एग्ज़ाम के बाद होता है ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं। हाईली स्टडी कीजिएगा तो M फार्मा करिएगा तो और ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल देगा। इसकी सैलरी हो जाएगी 30,000 से ये 2.25 लाख तक इसकी सैलरी मिल सकती है, ठीक। तीसरा स्टेप हो गया, आप लोग तीसरी फील्डिंग समझ में आ गया जो PCB वालों का। अब चौथा फील्डिंग समझते हैं।
एग्रीकल्चर फील्डिंग में जा सकते हैं। जो पीसीबी स्टूडेंट किए रहते हैं वो आप लोग एग्रीकल्चर फील्डिंग में करियर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्डिंग में कोर्स कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी कृषि से संबंधित कार्यों को आप लोग कर सकते हैं। कृषि से संबंधित ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और रिलेटेड इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक, बीएससी एग्रीकल्चर बता दूं कि इसके 4 इयर्स का होता है। जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा ना तब क्वालिफाई करने के बाद में जॉब मिलता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्मिंग स्पॉट सीड कंपनी जॉब, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है। ठीक, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो ठीक, इसकी सैलरी होती है आमतौर पर 35,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ होता है। ठीक, 35,000 से 1 लाख पर मंथ होता है। पांचवा स्टेप में आप जा सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट वाला पांचवा स्टेप में रिसर्च साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं। पांच रास्ता क्या होता है, बीएससी जूलॉजी कीजिए, उसके बाद एमएससी कीजिए, उसके बाद पीएचडी कीजिए। सबसे पहले बीएससी जूलॉजी लीजिए, बीएससी यानी ग्रेजुएशन में जूलॉजी लीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को एमएससी कहते हैं। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन में जूलॉजी लीजिए, उसके बाद पीएचडी कीजिए। ठीक, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक, टोटल साल लग सकता है, 8 से 10 साल लग सकता है इसमें। ठीक, जॉब 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 क्या मिल सकता है इसमें, जॉब मिल सकता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनिजम्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जॉब रोल हो सकता है साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एक्सपर्ट बन सकते हैं, लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक, इसकी सैलरी कितनी, इसकी सैलरी मिल सकती है 60,000 से 2.5 लाख पर मंथ हो सकता है। ठीक, इसकी सैलरी। यदि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। आप लोग टीचिंग फील्ड में क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी करते हैं और बीएड। पता है बीएससी अब हो चुका है, एनईपी वाला 4 इयर्स के लिए हो चुका है। ठीक, और बता दो एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन हो चुका है, 4 इयर्स के लिए ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक, एमएससी कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए एमएससी हो जाएगा, बीएड कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं 1 इयर्स के लिए। ठीक, तो 4-5 लगभग 6 इयर्स इसमें लग सकता है आप लोगों को। ठीक, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए 6 इयर्स लग सकता है। ठीक, जब आप बीएससी एमएससी बीएड कर लेते हैं तो आप टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है। पता है 9वीं से लेके 12वीं तक के टीचर बनने के लिए एगो स्टेट होता है, स्टेट एग्ज़ाम देना पड़ता है। स्टेट पेपर 1 होता है। ठीक, एगो होता है पेपर 2 होता है, पेपर 2 होता है। ठीक, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक, ये आप लोग समझिए टीचर में क्या क्या करना पड़ेगा, बीएससी करना पड़ेगा, यानी ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन जूलॉजी कीजिए तो, केमिस्ट्री कीजिए तो, या फिजिक्स कीजिए तो। ठीक, टीचर बनना सकते हैं तो बन सकते हैं आप लोग। कमेंट कीजिएगा आप लोग यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी लेवल में करियर बनाना चाहते हैं उस पर कमेंट कीजिएगा। इसमें 10 को फील्ड, इसमें 8 को फील्ड दिया हुआ है, इसमें मैं बता दूंगा। ठीक, जॉब भी हो सकता है बायोलॉजी टीचर, केमिस्ट्री टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन सकते हैं। जैसे सैलरी हो सकती है 30,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ मिल सकता है। ठीक, लगभग 30,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ हो सकता है। ठीक, डिफेंस करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एनडीए का एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो आर्मी ऑफिसर बनिएगा, एयर ऑफिसर बनिएगा। जब आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है पता है, ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होता है। लगभग 3 साल तक ट्रेनिंग होता है और प्लस स्टडी होता है। ठीक, जब एनडीए का एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा तो ट्रेनिंग होता है। ठीक, ट्रेनिंग होने 3 साल तक लगभग ट्रेनिंग होता है, 3 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग और पढ़ाई होता है। ठीक, तब जाके आप लोग बन सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें कोई भी सब्जेक्ट लिमिट नहीं होता है। आप लोग फिजिक्स से भी कर सकते हैं, बायोलॉजी से भी कर सकते हैं, मैथ से भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में
बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन ग्रेजुएशन करना ज़रूरी हो जाएगा आप लोगों को। बिना ग्रेजुएशन से आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग को जॉब मिल सकता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, ठीक। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो, ठीक। इसकी सैलरी होती है 60,000 से शुरुआत होती है, 2.5 लाख पर मंथ तक होती है, ठीक। 60,000 से 2.5 लाख पर मंथ होता है। इसमें एसएससी सीजीएल जॉब कर सकते हैं। जब ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल में कौन सा जॉब आता है? इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, ठीक। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक। इसकी सैलरी होती है 40,000 से शुरू होती है, 1.2 लाख पर मंथ होता है, ठीक। बैंकिंग में जॉब कर सकते हैं। बैंक ऑफिसर, बैंक मैनेजर, फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक। सैलरी हो सकती है 40,000 से लेकर 1.5 लाख मंथ होती है। बिहार स्टेट जॉब कर सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन दे सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन क्लियर रहेगा तो, ठीक। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं। सैलरी, इसकी सैलरी की बात करूँ तो 50,000 से 2 लाख पर मंथ होता है सैलरी, ठीक। अब पीसीबी स्टूडेंट के लिए क्लियर हो गया आप लोगों का। पीसीबी स्टूडेंट के लिए समझा दिया, पीसीबी स्टूडेंट के लिए क्या क्या कौन सा फील्ड होता है। पीसीबी स्टूडेंट के लिए कुल 8 गो फील्ड क्या करना होता है, कोर्स का समय कितना होता है, एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना होता है, कोर्स के बाद क्या बन सकते हैं, कहाँ जॉब मिलेगी और सैलरी कितनी होगी, इस सब के बारे में पीसीबी स्टूडेंट का क्लियर हो गया, ठीक। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। यदि आप इसमें से कोई भी जॉब पसंद आया हो, कोई भी जॉब आप लेना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उस पर कमेंट कीजिएगा। हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे पूरी डिटेल, ठीक। ये पूरी थोड़ी डिटेल ये बताया गया है, ठीक। यदि आप इस पर करियर बनाना चाहते हैं तो पूरी डिटेल मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक। अब चलिए अब पीसीएम वाले को शुरू करते हैं। जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले के लिए वो क्या कर सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं उसका शुरू करेंगे, ठीक। उसका शुरू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। उसका अगले वीडियो में शुरू करेंगे पीसीबी वाले के लिए, सॉरी पीसीएम वालों के लिए, ठीक। अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। प्यारे साथियों नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल जेम स्टडीम केमिस्ट्री पर आज मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ कि 12th के बाद क्या करें। जो छात्र छात्रा बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है कि 12th के बाद क्या करें। खासकर साइंस स्ट्रीम के लिए, पीसीएम के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो अत्यधिक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। 10 को बता दूं कि मैं 10 गो फील्डिंग लेकर आया हूँ। 10 गो फील्डिंग में करियर बना सकते हैं आप। 10 गो फील्डिंग में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं आप लोग। कोई भी एक चॉइस करके उसमें आप लोग अपने करियर बना सकते हैं। खासकर मैं बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को इसमें क्या करना होगा, कोर्स का समय कितना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा देना होगा, जॉब क्या मिलेगा और कहाँ जॉब मिलेगी और सैलरी कितनी होगी, इस सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। 10 गो फील्डिंग में बता दूँ, 10 गो फील्डिंग में करियर बना सकते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हैं अपना, कंप्यूटर आईटी फील्ड भी बना सकते हैं, डिफेंस स्पेस बना सकते हैं, मैथमेटिक्स फाइनेंस में करियर बना सकते हैं, आर्किटेक्चर में बना सकते हैं, मर्चेंट नेवी में बना सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक। साथ में टीचिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हाई डिमांड जॉब्स में जा सकते हैं, ठीक। इस सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद क्या करें, इसको इसमें बताऊँगा क्या करना होता है, कोर्स का समय कितना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, ठीक। और जॉब क्या मिलेगा इसमें, कहाँ जॉब मिलेगी, सैलरी कितनी होगी इसकी, सब पर चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। जो छात्र छात्रा पीसीएम से है तो जो अपना इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, देखिए
इसमें क्या करना होता है, सबसे इसमें क्या करना होता है, टेक्नोलॉजी, मशीन, सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग डिज़ाइन सीखना होता है। ठीक, इसमें टेक्नोलॉजी, मशीन, सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग डिज़ाइन सीखना होता है। इसमें सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम मैन यानी जी मैन का एग्ज़ाम होता है। क्या होता है, जी मैन का एग्ज़ाम होता है। ठीक, जो पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, वो जी मैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जी या ज्वाइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम एडवांस यानी स्टॉप होता है एग्ज़ाम, जी एडवांस एग्ज़ाम दे सकते हैं, जी एडवांस। ठीक, ये टॉप एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया ये सब ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। ठीक, जी एडवांस सबसे अत्यधिक टॉप एग्ज़ाम होता है, जी मेन एग्ज़ाम उससे कम होता है, लेकिन सबसे अत्यधिक टॉप होता है जी एडवांस। ठीक, बता दूँ कि कोर्स का टाइम क्या होता है, जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो इसमें कोर्स का टाइम होता है, बीटेक करना होता है, उसके बाद बीटेक 4 इयर्स के लिए होता है, यानी 4 इयर्स के लिए बीटेक होता है। जब आप जी एडवांस निकाल लेते हैं या जी मेंस एग्ज़ाम निकालते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आप कोर्स करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेकर बीटेक करते हैं। 4 इयर्स के लिए इसका कोर्स 4 इयर्स के लिए होता है। ठीक, जब आप बीटेक कर लेते हैं, जॉब रोल्स होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक, जॉब स्थान कहाँ मिल सकता है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस मिल सकता है, इन्फोसिस लिमिटेड में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिल सकता है। ठीक, 12th के बाद सीधे इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। जब आप 12th के बाद 12th कर लेते हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, तो सीधे जी मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जी एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, सीधे इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी सैलरी की बात करूँ तो 40,000 से लेके 3 लाख पर मंथ होता है। ठीक, 40,000 से लेके 3 लाख पर मंथ होता है। जब आप पीसीएम वाले हैं तो आप जी मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं या जी एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब जी मेन या जी एडवांस क्वालिफाई हो जाता है तो आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन में क्या करते हैं, बीटेक करते हैं। उसका बीटेक का 4 इयर्स के लिए होता है बीटेक। ठीक, जब आप बीटेक फाइनल हो जाता है तो आप लोगों को जॉब मिलता है, जब आप लोग जॉब करते हैं तो आपका कंपनी वाले आपको खींचते हैं, टाटा काउंसिल सर्विस में आप लोग जॉब कर सकते हैं जाकर। ठीक, इसकी सैलरी होती है 40,000 से लेके 3 लाख पर मंथ होता है। ठीक, आप लोग यदि यदि इंजीनियरिंग फील्डिंग में बनाना चाहते हैं करियर, जा तो आप लोग बना सकते हैं, यानी जी का एग्ज़ाम दे सककर जी मेंस का या जी एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, और बात करें कंप्यूटर आईटी फील्ड में, जो छात्र कंप्यूटर आईटी फील्ड करना चाहते हैं, ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी ऐप बनाना चाहते हैं, जैसे क्या करना होता है इसमें, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, एआई सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर आईटी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक, इसका कोर्स का टाइम होता है 3 से 4 इयर्स का, इसका टाइम होता है, कोर्स का टाइम होता है 3 से 4 साल होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस यानी स्किल बेस पर, यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम लेता है कॉलेज वाला। ठीक, जब कॉलेज वाला एग्ज़ाम फाइनल कर लेते हैं तो एडमिशन होता है तो उसमें 3 से 4 साल तक कोर्स करना होता है। जब आप 3 से 4 तक कोर्स कर लीजिएगा तो आप लोग जॉब रोल्स मिलेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बनते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं। ठीक, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, एआई इंजीनियरिंग बन सकते हैं, मैकेनिकल लर्निंग इंजीनियरिंग बन सकते हैं, क्लाउड इंजीनियरिंग बन सकता है, ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। ठीक, यदि आप लोग कोई भी इसमें मैं बताने वाला हूँ 10 को फील्डिंग में, यानी कोई भी करियर में बनाना चाहते हैं आप लोग, तो इस 10 को फील्डिंग में से यदि कोई भी आप लोग चॉइस आ जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम इसमें करियर बनाना चाहते हैं, इस पर डिटेल चर्चा कर दीजिए तो मैं इस पर डिटेल चर्चा कर दूंगा। ठीक, कंपनी में आप लोग गूगल एलएलसी कंपनी में जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अमेजन.com में जा सकते हैं, कंपनी में आप लोग काम कर सकते हैं जाकर। ठीक, 12th के बाद पीसीएम के बाद आईटी कॉलेज एडमिशन या कोडिंग स्किल कर सकते हैं। ठीक, इसका सैलरी होता है तो 50,000 से लेकर 5 लाख पर मंथ होता है, 50,000 से 5 लाख पर मंथ होता है कंप्यूटर आईटी सेक्टर में। ठीक, और डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं, जो छात्र डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं वो क्या करना होता है, इसको क्या करना होता है, एयर आर्मी बन सकता है, एयर फोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग होता है, इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है,
नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम देना होता है। जब एनडीए का एग्ज़ाम दे देंगे तो आप लोगों को क्या होगा, 12th पीसीएम के बाद एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप 12th कर लेते हैं तो पीसीएम रहते हैं तो एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए। एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद क्वालीफाई होने के बाद फिर ट्रेनिंग होता है, ठीक। ट्रेनिंग होता है, इसकी ट्रेनिंग होता है, लगभग 3 साल तक ट्रेनिंग होगा और पढ़ाई होगा, ठीक। 3 साल ट्रेनिंग होने के बाद में ट्रेनिंग कहाँ होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होगा आप लोगों का, ठीक। जब आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है और पढ़ाई ख़त्म हो जाता है 3 साल तक के, तो उसके बाद आप लोग जॉब लगता है, आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, एयर फोर्स ऑफिसर बन सकते हैं, डिफेंस टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं, एयर फोर्स पायलट बन सकते हैं, ठीक। इसमें एनडीए क्वालिफाई आर्मी ऑफिसर, एयर फोर्स ऑफिसर, डिफेंस टेक्निकल ऑफिसर, एयर फोर्स पायलट बन सकते हैं। सैलरी होती है 60,000 से लेकर 2.5 लाख पर मंथ होता है, ठीक। अब चौथा में साइंटिस्ट बन सकते हैं आप लोग, साइंटिस्ट बन सकते हैं। जब आप पीसीएम वाले हैं तो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, रिसर्च फील्डिंग में जा सकते हैं। वो कैसे, क्या करना होता है इसमें, क्या करना होता है, स्पेस साइंस, न्यूक्लियर साइंस, फिजिक्स रिसर्च कर सकते हैं इसमें, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें इससे रास्ता होता है बीएससी फिजिक्स या मैथ से कीजिए, साथ में एमएससी कीजिए, यानी बीएससी का मतलब ग्रेजुएशन कीजिए, आप लोग ग्रेजुएशन कीजिए। उसके बाद एमएससी कीजिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद पीएचडी कीजिए, तो आप लोग रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं, ठीक। 8 से 10 साल लगता है, टोटल समय लगता है 8 से 10 साल। इसरो का इंस्टीट्यूट मिलता है, डीआरडीओ में, बीएआरसी में इंस्टीट्यूट मिलता है, ठीक। इसमें जाकर काम कीजिएगा, उसके काम करने के बाद आपको जॉब में लगता है, साइंटिस्ट में रिसर्च कीजिएगा, एक्सपर्ट लैब साइंटिस्ट कीजिएगा। इसका सैलरी होता है 60,000 से लेके 3 लाख पर मंथ होता है, ठीक। मैथमेटिक्स फाइनेंस करियर बना सकते हैं आप, मैथमेटिक्स फाइनेंस में करियर बना सकते हैं। क्या करना है उसमें, रिस्क एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट स्टैटिक काम कर सकते हैं। इसमें कोर्स होता है 3 से लेके 5 साल तक इसका कोर्स होता है, ठीक। 3 से लेके 5 साल तक कोर्स होता है। इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, एक्चुअरी साइंस एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम देना होता है, ठीक। जब आप इसका एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आप लोगों को जॉब एक्चुअली फाइनेंशियल एनालिसिस स्टैटिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये सब आप लोगों को जॉब लगता है। इसमें 3 से 5 साल तक कोर्स होता है इसका, ठीक। उसके बाद जॉब मिलता है। इसकी सैलरी होती है लगभग 40,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ होता है। आप छठा फील्ड में जा सकते हैं, आर्ची लेक्चर फील्ड में जा सकते हैं, ठीक। आर्ची लेक्चर फील्ड में जा सकते हैं आप लोग। इसकी डिग्री बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कॉलेज में एडमिशन होता है लगभग लगभग होता है 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स में होता है। जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोग कॉलेज में एडमिशन होगा। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद लगभग 5 साल तक कॉलेज में सीखना होता है। जब सीख लीजिएगा तो आप लोगों को जॉब मिल सकता है, ठीक। 12th के बाद सीधे नाटा का एग्ज़ाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। नाटा का एग्ज़ाम देकर इसका जॉब क्या होता है, जॉब होता है अर्बन प्लानर, बिल्डिंग डिजाइनर, इंटीरियर आर्किटेक्ट। सैलरी होती है 40,000 से 2 लाख पर मंथ होता है, ठीक। मर्चेंट नेवी करियर, यानी नेवी में करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग नेवी में करियर बना सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, सीईटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी सीईटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, 3 से 4 तक ट्रेनिंग होता है और कोर्स होता है, ठीक। 3 से 4 तक लगभग ट्रेनिंग और कोर्स होता है। जब आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालीफाई कर लीजिएगा तो ट्रेनिंग होगा, कोर्स 4 साल तक चलेगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद जॉब मिलेगा, मैरीन इंजीनियर, नेविगेशन ऑफिसर, शिप टेक्निकल स्टाफ। इसकी सैलरी होती है 1 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है, ठीक। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, यदि आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, पीसीएम वाले टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। इसकी रास्ता होता है बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, बीएड कीजिए, यानी ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, बीएड कीजिए, ठीक। इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक। जब आप सीटेट दे सकते हैं या स्टेट दे सकते हैं या स्टेट पेपर 2 दे सकते हैं, यानी स्टेट सीटेट में होता है 6 से 8 तक होता है। जब आप टीचर बनना चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, यदि कमेंट कीजिएगा आप लोग तो, ठीक। इसमें कोई भी आप लोग चॉइस कीजिए और कमेंट कीजिए, उस पर पूरी डिटेल में चर्चा कर दूंगा, ठीक।
जॉब जब मैथ के टीचर बन सकते हैं, फिजिक्स का गवर्नमेंट स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं आप लोग। ठीक, सैलरी कितनी होगी? सैलरी होगी 30,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ होता है। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए बता दो कि पीसीएम पीसीबी कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक, कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होता है। ठीक, इस कोई भी सब्जेक्ट से हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है इसमें। ठीक, जैसे में यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी का जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस बन सकते हैं। फॉरगिवन सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं, यानी विदेश में ऑफिसर बन सकते हैं, कस्टमर ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक, रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं जब आप यूपीएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक, जब आप एसएससी सीजीएल का जॉब करना चाहते हैं तो क्या कर तब आप एसएससी सीजीएल का जॉब करना चाहते हैं, जब एसएससी सीजीएल का क्वालिफाई कर लेते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, एडिटर बन सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर बन सकते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकते हैं। जब आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीबीआई इंस्पेक्टर, जब आप मर्डर होता है, इस केस को पुलिस सुलझा नहीं पाता है तो सीबीआई के पास भेजा जाता है। ठीक, वो बन सकते हैं। ठीक, बैंकिंग में जॉब कर सकते हैं, आईपीपीओ पीओ एग्ज़ाम, बैंक मैनेजर, बैंक ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर कर सकते हैं। इसमें इसकी एक खास बात यह है कि 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक, इसमें सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें सब्जेक्ट का मतलब कोई नहीं रहता है। ठीक, अदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस ऑफिसर, डिफेंस सिविल ऑफिसर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक, सैलरी होती है लगभग 40,000 से लेके 2.5 लाख पर मंथ होता है। जब प्राइवेट सेक्टर हाई डिमांड जॉब्स जब आप प्राइवेट सेक्टर हाई डिमांड जॉब्स करना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं। कैसे वर्क होता है? एआई डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्लाउडी टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक, कंपनी गूगल एलएलसी में, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजन.com में सैलरी होती है 50,000 से 5 लाख पर मंथ होता है। एयरफोर्स पायलट करियर बनाना चाहते हैं तो करियर बना सकते हैं। ठीक, कैसे एनडीए का एग्ज़ाम दीजिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा एनडीए का, तो एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद में ट्रेनिंग होगा इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होता है। ठीक, जब ट्रेनिंग पास कर लीजिएगा तो आप लोग जॉब लगेगा तो एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं, डिफेंस फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। सैलरी जब 80,000 से लेके 3 लाख होता है, 80,000 से लेके 3 लाख पर मंथ होता है। ठीक, या स्पेस में करियर बनाना चाहते हैं, यानी एरोप्लेन चलाना चाहते हैं ये स्पेस में, तो आप लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? वर्क स्ट्रेटली टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस, स्पेस इंजीनियरिंग में काम कर सकते हैं। इसमें जॉब होता है, इसरो का जॉब होता है, डीआरडीओ का होता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक, इसकी सैलरी होती है लगभग 70,000 से लेकर 3 लाख पर मंथ होता है। ठीक, यदि आप लोगों को इसमें से कोई भी चॉइस अच्छा लगा हो, कोई भी अच्छा लगा हो, इसमें का उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर डिटेल में चर्चा कर दूंगा। ठीक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, फिर से शुरू से अंत तक देखिएगा। पीसीएम स्टूडेंट वालों के लिए अत्यधिक मोस्ट साबित हुआ। ठीक, यदि आप इसमें से कोई भी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे चॉइस करके। ठीक, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।